फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्याएं 2 से 11 तक। जिस प्रकार प्रायश्चित के बलिदान में चर्बी अलग की जाती है, उसी प्रकार दाऊद को इस्राएलियों में से चुना गया था। वह सिंहों के साथ खेलता था, मानो वे बकरी के बच्चे हों, और भालुओं के साथ खेलता था, मानो वे छोटे मेमने हों। उसने अपनी जवानी में भीम का योद्धा को मारा और अपने राष्ट्र का कलंक दूर किया। उसने हाथ से ढेलवांस का पत्थर मारा और गोलियत का घमंड चूर चूर कर दिया, क्योंकि उसने सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना की और उसने उसके दाहिने हाथ को शक्ति प्रदान की, जिससे वह बलवान योद्धा को पछाड़कर अपनी प्रजा को शक्तिशाली बना सके। इसलिए लोगों ने उसे 10,000 का विजेता घोषित किया। ईश्वर के आशीर्वाद के कारण उसकी स्तुति की और उसे महिमा का मुकुट पहना दिया, क्योंकि उसने चारों ओर के शत्रुओं को परास्त किया और अपने फिलिस्तीनी विरोधियों का सर्वनाश किया। उसने सदा के लिए उनकी शक्ति समाप्त कर दी। वह अपने सब कार्यों में धन्यवाद देते हुए परम पावन सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करता रहा। वह अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करता था। उसने गायकों को नियुक्त किया, जिससे वे वेदी के सामने खड़े होकर मधुर गान सुनाए। उसने पर्वों के भव्य समारोह का प्रबंध किया और सदा के लिए पर्व चक्र निर्धारित किया, जिससे प्रभु का मंदिर प्रातः काल से ही उसके पवित्र नाम की स्तुति से गूंज उठे। प्रभु ने उसके पाप क्षमा किए और सदा के लिए उसे शक्तिशाली बना दिया। उसने उसे राज्याधिकार तथा इस्राएल का महिमामय सिंहासन प्रदान किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का मार्ग निर्दोष है, उसकी प्रतिज्ञा परिष्कृत स्वर्ण के सदृश है। वह उन सबों की रक्षा करता है जो उसकी शरण में जाते हैं। अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊंगा। अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। जिसका तूने राज्याभिषेक किया है, उसे तू संभालता
और विजय दिलाता है। दाऊद और उसके उत्तराधिकारियों के लिए तेरा प्रेम सदा बना रहता है। अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। जय घोष हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 14 से 29 तक। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियस है। कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया है और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो
वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 से है। इसमें हमने दाऊद के बारे में सुना। आज के पाठ के अंत में हम लोगों ने सुना इस प्रकार, प्रभु ने उनके पाप क्षमा किए। प्रभु ने दाऊद के पाप क्षमा किए और सदा के लिए उन्हें शक्तिशाली बना दिया और उसने उन्हें राज्याधिकार और इस्राएल का महिमामय सिंहासन प्रदान किया। तो ईश्वर ने दाऊद के सारे पापों को क्षमा कर दिया, महिमामय सिंहासन प्रदान किया, सबसे महत्वपूर्ण राजा बना दिया। कारण क्या है? आज के पाठ की शुरुआत में हमने सुना कि दाऊद प्रार्थना करता था। उसके अलावा वह अपने सब कार्यों में धन्यवाद देते हुए परम पावन सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करते रहे। वह अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करते थे। तो प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे, ईश्वर के आदर में स्तुति करते थे, ईश्वर को धन्यवाद देते थे। साथ साथ उन्होंने गायकों को नियुक्त किया जिससे वे वेदी के सामने खड़े होकर मधुर गान सुनाए। राजा तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन बगल में मंदिर से गायक लोग, पुरोहित लोग सब स्तुति करते थे, गाना गाते थे। राजा सुन सकते थे। उन्होंने पर्वों के भव्य समारोह का प्रबंध किया और सदा के लिए पर्व चक्र निर्धारित किया, जिससे प्रभु का मंदिर सुबह से ही उसके पवित्र नाम की स्तुति से गूंज उठे। तो इससे हमें पता चलता है कि दाऊद ईश्वर को प्रथम स्थान देते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे, ईश्वर को धन्यवाद देते थे, ईश्वर की स्तुति आराधना करते थे। जब वे स्वयं नहीं कर सकते थे, उनके साथी संगति निर्धारित लोग स्तुति करते थे। इसलिए ईश्वर ने उस व्यक्ति को, उस गडेरिये बालक को अलग कर दिया। दाऊद को इस्राएलियों में से चुना गया था। वह सिंहों के साथ खेलते थे मानो वे बकरी के बच्चे हों, भालुओं के साथ खेलते थे मानो वे छोटे मेमने हो। और बड़ा होकर उसने भीमगाय, अपनी जवानी में भीमगाय योद्धा को मारा, अपने राष्ट्र का कलंक दूर कर दिया। उन्होंने सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना की और ईश्वर ने उसको शक्ति प्रदान की। इसलिए लोगों ने उन्हें 10,000 का विजेता घोषित किया। ईश्वर के आशीर्वाद के कारण उनकी स्तुति की और उन्हें महिमा का मुकुट पहनाया। उन्होंने चारों ओर के शत्रुओं को पराजित किया, अपने फिलिस्तीनी विरोधियों का सर्वनाश किया। तो दाऊद ने अपने दुश्मनों का सामना किया, उनको पराजित किया। ईश्वर ने उसको सम्मान दिया, उसको महिमान्वित किया, सारे पापों को मिटाकर। तो दाऊद हमको क्या सिखाता है? 3000 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति इस्राएल में आया, तो 3000 साल के बाद हमको भी और गहराई से ईश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु की स्तुति करनी है, ईश्वर को प्रथम स्थान देना है। प्रभु यीशु के आदर में स्तुति आराधना होनी है। जब हम लोग व्यस्त हैं, हमारे साथी संगति प्रभु से प्रार्थना करें,
जगह जगह आराधनालय हो, सुसमाचार की घोषणा के लिए साधना केंद्र हो, मध्यस्थ प्रार्थना केंद्र हो, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमसे जो होगा उसके लिए हमें योगदान देना है। तब ईश्वर हमको भी, प्रभु यीशु हमको भी महिमान्वित करेंगे, हमारे पापों को मिटाकर हमको विशेष कृपा देंगे, शक्ति देंगे। इसलिए हम दाऊद का रास्ता अपनाए। आज के सुसमाचार में 2 भाग है। पहले भाग में यीशु के बारे में लोगों की राय है कि यीशु एलियस है, नबियों में से एक है। इसी तरह क्योंकि यीशु बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, उनका नाम सारे इलाके में फैल गया था। जब हेरोद ने सुना तो हेरोद ने भी कहा कि यह यूहन्ना बपतिस्ता है जिसका सिर मैंने कटवाया था, अब वह जी उठा है। और उसके बाद किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या हुई है हेरोदियस की ईर्ष्या के कारण, इसके बारे में वर्णन है। लेकिन आज के सुसमाचार के पहले यीशु अपने 12 शिष्यों को अपने उद्देश्य से सुसमाचार के प्रचार के लिए भेजा है। और आज के सुसमाचार के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि वे सानंद, यीशु के शिष्य लोग सानंद लौट आए हैं। तो इसी तरह के जो वर्णन में बाइबल पंडित लोग कहते हैं यह सैंडविच टेक्स्ट है। सैंडविच का मतलब है कि 2 पावरोटी के बीच में जैसे अंडे का ऑमलेट लगाकर हम लोग खाते हैं, तो एक साइड में पावरोटी का टुकड़ा है, दूसरे साइड में पावरोटी का टुकड़ा है, बीच में अंडा है, हम लोग एक साथ खाते हैं, उसको सैंडविच कहते हैं। तो यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं, शिष्य लोग लौट आते हैं, उसके बीच में एक घटना है, ये वर्णन है। तो संत मार्कुस का एक स्टाइल है, एक तरीका है, इसी तरह एक ही घटना के या एक ही मुद्दे के बीच में दूसरा एक विषय लाते हैं। इसका मतलब क्या है? संत मार्कुस हमको सिखाना चाहते हैं कि यीशु के शिष्य लोगों को यूहन्ना बपतिस्ता के समान सहना पड़ेगा। यीशु के शिष्य जो बनते हैं उनको ईमानदारी से जीवन बिताना होगा, सच्चाई के सामने सच्चाई प्रस्तुत करना होगा, ईमानदारी से ईश्वर की वाणी सुनानी है और उसके लिए अपना जीवन भी कभी कभी गंवाना पड़ेगा। तो आज के सुसमाचार में हमने सुना कि संत यूहन्ना बपतिस्ता ने हेरोद से कहा कि हेरोदियस से शादी करना आपके लिए उचित नहीं है, अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी के समान रखना मना है पुराने व्यवस्था के अनुसार। और यूहन्ना बपतिस्ता बंदीगृह चले गए और हेरोदियस ने ईर्ष्या के कारण यूहन्ना बपतिस्ता को मरवा डाला और उनके शिष्यों ने यूहन्ना की लाश को, उनके शव को लेकर कब्र में रख दिया। तो आज के सुसमाचार के द्वारा हम सीखते हैं कि यीशु के साथ जुड़ने से हमको ईमानदारी का जीवन बिताना है, साथ साथ उस ईमानदारी के जीवन के पीछे बहुत सारे दुख उठाना होगा। यीशु ने कहा था, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु के साथ जाने वाले, यीशु के पीछे जाने वाले क्रूस उठाए, प्रभु के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए
दुख उठाना होगा। लेकिन यीशु हमको सिखाते हैं, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। इसलिए संत पौलुस हमको सिखाते हैं, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 संख्या 17 में, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। लोगों की दृष्टि में यूहन्ना बपतिस्ता एक पराजय थे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वह महिमान्वित व्यक्ति है। प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्यों में सबसे महान व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्ता है। वो सबसे आखिरी नबी है पुराने व्यवस्थान के, और वे पुरोहित गोत्र के थे। उन्होंने सब कुछ यीशु के सामने समर्पित किया। यीशु के बपतिस्मा के समय उनकी पुरोहिताई व जीवन या उस गोत्र का कर्तव्य उन्होंने यीशु के सामने समर्पित कर दिया। यीशु के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए उन्होंने रास्ता बनाया और उसके लिए अपना जीवन गंवा दिया। हमको भी उसी तरह जीवन बिताना है। 4 फरवरी को हम लोग एक महान शहीद को याद करते हैं जो हमारे देश में शहीद बने। उनका नाम है संत यूहन्ना डी ब्रिटो। उनका जन्म 1647 में पुर्तगाल में हुआ। वे ईसाई पुरोहित बनकर हिंदुस्तान आए। 1673 में वे हिंदुस्तान आने के लिए जहाज से निकले। उन्होंने 20 साल दक्षिण भारत में अथक परिश्रम किया, सुसमाचार सुनाया, लोगों को बपतिस्मा दिया और ईश्वर के राज्य की घोषणा की। जैसे संत यूहन्ना बपतिस्ता को सहना पड़ा, हेरोदियस के कारण उनको मरना पड़ा, शहादत स्वीकार करनी पड़ी, उसी तरह एक राजा की बहन की ईर्ष्या के कारण यूहन्ना डी ब्रिटो पकड़वाए गए, जेल चले गए। उनको मालूम था कि वे शहीद बनने वाले हैं। 4 फरवरी 1693 वे शहीद बन गए। उनका सिर कटवाया और उनके हाथ पैर को काटकर उनके शरीर को एक नुकीली खंभे पर लटका दिया। मरने के पहले जेल से उन्होंने अपने अधिकारी को लिखा कि मैं अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं खुश हूँ, इसी दिन के लिए मैं इंतजार में हूँ। मेरे परिश्रम का प्रतिफल मिलने वाला है। याद रखें, प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 संख्या 11 और 12 में इसी तरह बताया था, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। संख्या 10 में यीशु का कहना था, धन्य हो तुम जो मेरे कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। और उसके पहले यीशु ने कहा था, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। इन सारे पवित्र वचनों के द्वारा यीशु हमको सिखाते हैं कि हमको यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए अत्याचार सहना पड़ेगा, लेकिन हमें स्वर्ग में महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तो आज के पहले पाठ में हमने सुना कि राजा दाऊद
वो तो शहीद तो नहीं बने, लेकिन 3000 साल पहले इतनी अच्छी तरह वे जीवन बिता सके। फिर यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में सुना, उन्होंने भी ईमानदारी का जीवन बिताया, सच्चाई के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। और अभी हमने सुना संत यूहन्ना डी ब्रिटो। इन सबों के द्वारा हम यह सीखते हैं कि हमारा जीवन पवित्र जीवन हो, हम प्रभु के लिए जीवन बिताए, सुसमाचार के लिए जीवन बिताए। उसके लिए हमें जो कुछ सहना हो सहना है। प्रभु हमें स्वर्ग में महान पुरस्कार प्रदान करेंगे। आजकल भी हम देखते हैं कई लोग ईमानदारी के कारण अत्याचार सहते हैं। उनका दुख, उनका कष्ट बेकार नहीं है। यीशु हमें याद दिलाते हैं, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम ईमानदारी का जीवन बिताए, सच्चाई के सामने ईमानदार रहें, सच्चाई के लिए, सच्चाई की घोषणा करने के लिए हम उत्साही रहें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं हम सबों को भी कृपा मिले, हम भी दाऊद के समान, यूहन्ना बपतिस्ता के समान, यूहन्ना डी ब्रिटो के समान जीवन बिता सके। हमें अनंत जीवन, स्वर्गीय पुरस्कार मिले। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।